हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा टॉपिक है हाउ आर दे फीलिंग विदाउट यू। सो आपके बिना ये इंसान कैसा फील कर रहे हैं, क्या उन्हें आपकी याद आती है, वो क्या सोचते हैं। लेट्स फाइंड आउट। सो बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। तो इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आपके बिना कैसा फील कर रहे हैं इंसान। ओके, वी हैव इंटीमेसी। पहला कार्ड देख लीजिए क्या आया है। केमिस्ट्री, रेमिनिसिंग। ये इंसान सोच रहे हैं, डिज़ायर है उनके दिल में आपके लिए, इंटीमेसी की डिज़ायर है। फिज़िकल इंटीमेसी भी आप कह सकते हैं, बट उससे भी ज़्यादा इमोशनल इंटीमेसी। डेली आप लोगों के दरमियान जो कॉन्वर्सेशंस होती थी, कैसे के हाल चाल पूछते थे एक दूसरे का कि आप लोग कैसे हैं, आपने क्या खाया है, आप अपना ख्याल रख रहे हो या नहीं, इस तरह की इंटीमेसी को वो मिस कर रहे हैं। सो आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, बट ऑब्वियसली इमोशनल डिस्टेंस है। जीपीएस में भी इंसान आपको फॉलो कर रहे हैं। वी हैव नार्सिसिस्ट। तो ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान नार्सिसिस्ट हों। मे बी इंसान ने एक पॉइंट पर आके सेल्फिशली बिहेव किया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश नहीं की। सो कम्युनिकेट करने का दिल करता है उनका, आपसे बात करने का दिल करता है। दे रियली वांट कि आप उन्हें माफ़ कर दें। वो फिर से एक दफ़ा ट्राई करना चाहते हैं। मे बी इंसान आपको मैसेज करने का सोच रहे हैं। वी हैव गोल्ड डिगर। ये कार्ड मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल करता है समटाइम्स मैं इसको निकाल दूँ डेक में से। दे वॉन्ट योर मनी बींग यूज्ड। मे बी इंसान ये सोचते हैं कि आपके जहन में ये बात है कि उन्होंने यूज़ किया है आपको समहाउ, इमोशनली या पैसों के हवाले से या समथिंग लाइक दैट। या फिर आपके बारे में लोगों ने उनसे ये बातें बोली। सो मनी इन्वॉल्व हो सकती है आप लोगों की सिचुएशन में, ये बात भी हो सकती है। हमारे पास है फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। सो अब ये इंसान सेल्फिश होकर नहीं सोच रहे हैं, आपकी समझ में बात उनके आ रही है। जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था, आपकी साइड ऑफ द स्टोरी उनको समझ में आ रही है। दे आर मोर ओपन नाउ, उनका दिल ओपन है आपके लिए। सो साथ होते हुए वो समझ नहीं पा रहे थे आपका पॉइंट ऑफ व्यू, बट अभी चूंकि आप लोग साथ नहीं हैं, सो उनको आपकी बात समझ में आ रही है, उनका दिल आपके लिए ओपन है। वेकेशन, यू विल बी ट्रैवलिंग सून। ये इंसान ट्रैवल करने का सोच रहे हैं बहुत जल्द, मे बी आपकी सिटी, आपकी कंट्री, आपके टाउन में। बट इनका ये ट्रैवल खुसूसी तौर पर आपके लिए है। और ये इंसान आपसे मे बी फ़ेस टू फेस बात करना चाहते हैं। उससे पहले ऑब्वियसली इंसान आपसे कॉल पर बात करेंगे। सो दे डेफिनेटली आर थिंकिंग अबाउट यू। सो आपके बिना कैसा फील कर रहे हैं इंसान। दे आर नॉट फीलिंग गुड। अभी बॉटम पर दिखाते हैं आपको क्या है। हमारे पास पहले एक क्वेश्चन आया है, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवर वर्क योर सेल्फ। ये इंसान आप कह लो कि ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं आपके बारे में, और इतना कि सर में दर्द हो जाता है समटाइम्स। मे बी उनकी हेल्थ भी थोड़ी सी ख़राब हुई हुई है आजकल, सही तरह से खा पी नहीं रहे हैं, इस तरह से लग रहा है मुझे। और जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि ये इंसान जब आ जाएंगे ट्रैवल करके, स्पेशली जिनका लॉन्ग डिस्टेंस है, ये इंसान आपको आकर कॉल करेंगे। आई एम इन योर टाउन, आई एम इन योर सिटी, अगर आपको मिलना है मैं यहाँ यहाँ हूँ, इतने बजे आ जाना। यू नो, आई लिटरली फील कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। वी हैव चैलेंजेस, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। someone else, someone is in the middle, someone is trying to sabotage this. I don't feel कि कोई sabotage करना चाह रहा है, बट हो सकता है कि उनकी फैमिली थी दरमियान में, उनकी वर्क सिचुएशन। इसको हम ऐसे लेंगे कि ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं था,
अगर था तो ये चीज़ एक ऑलरेडी आपको पता है, बट जिनकी सिचुएशन में ऐसा कुछ नहीं है, ये उनकी वर्क सिचुएशन हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है जो दरमियान में थी, और वो अप्रूव नहीं कर रहे थे आपके कनेक्शन को. सो वी हैव डेट नाइट, गेट रेडी टू बी वाइंड एंड आई रियली रियली फील कि ये इंसान ट्रैवल करने वाले हैं, आपसे इनकी मुलाकात होने वाली है. सो देखिए कि आज ख़ास तौर पे इंसान बहुत शिद्दत से ये चाह रहे हैं कि उनकी आपसे मुलाकात हो. और ये देखिए, दे विल बी बैक, एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून. मैसेज, यहाँ पर हमें एक मैसेज नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी हमें मैसेज नज़र आ रहा है. सो देखिए कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं आपके बिना. कन्फेशन है उसके नीचे, समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग. सो कुछ बताना चाहते हैं फेस टू फेस. उनकी प्रेफरेंस है कि वो आपको बताएं. ट्रैवल का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो लेट्स सी. ये देखिए, नाइट ऑफ कप्स, अपॉलजी, मूवमेंट, फिर से एक कोशिश, यू नो. सो लेट्स सी. एक्सक्यूज मी. हाउ आर दे फीलिंग विदाउट यू. आप में से कोई जिम जाता होगा या आपके पर्सन अभी काफ़ी ज़्यादा मस्क्यूलर हैं. ओके, आपके बिना कैसा फील कर रहे हैं वो. We have Temperance. This is Sagittarius. Two of Pentacles. फिर है हमारे पास King of Swords. The Magician. How are they feeling without you? Six of Cups. देखिए, they are missing you. Nine of Cups. नाइन ऑफ सोर्ड्स भी नज़र आया है. फिर है हमारे पास सिक्स ऑफ वॉन्ड्स. नाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, देन पेज ऑफ सोर्ड्स बॉटम पर है. सो दो पेजेस हैं. दिस इज़ एक्शन कार्ड अगेन. दिस इज़ अ ट्रैवलर. ये इंसान ट्रैवल का सोच रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग. यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, पाइसिस, कैंसर, ये स्टार साइंस हैं. आपका या उनका कोई हो सकता है इसमें से, लेकिन ज़रूरी नहीं है. आपने एनर्जी पे फोकस करना है. एनर्जी अगर मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. सो देखिए, ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं. यहाँ पे जो स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है वो ये है कि उनको कभी ऐसा फील हुआ ही नहीं है अभी तक, जब से आपकी सेपरेशन हुई है, कि आप उनसे दूर हैं. मतलब उनको हमेशा ऐसे फील होता है कि आप उनके साथ ही हैं. आपने कभी उनको छोड़ा ही नहीं है. आप कभी कम्प्लीटली उनकी ज़िंदगी से गए ही नहीं हैं. दे ऑलवेज़ फील कि आप उनके इर्द गिर्द हैं, उनके पास हैं. बिकॉज विद दिस सिक्स ऑफ कप्स मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की एक हिस्ट्री है. ये कोई शॉर्ट टर्म कनेक्शन नहीं है. अगर है भी तो मुझे ऐसा लगता है कि उस थोड़े से समय में आप लोगों ने इतनी सारी मेमोरीज़ बना ली कि हर चीज़ में आपकी मेमोरी है. वो कुछ भी करते हैं उन्हें आपकी याद आती है. कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको वो भूल नहीं सकते हैं. कुछ मेमोरीज़ उनके बहुत करीब हैं. मे बी जब आप मिले हैं उनसे तो कुछ बहुत ही उनके करीब कोई जगह थी जिसको वो हमेशा देखते रहते हैं, आते जाते, ट्रैवल करते अपने घर के पास से. समथिंग लाइक दैट. कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो वो रिमूव नहीं कर सकते हैं. आपका रिमाइंडर हर वक्त उनको मिलता रहता है. सो एक मेन मैसेज ये है कि आप उनके जहन से कभी नहीं गए हैं. सो दे फील कि आप हमेशा प्रेजेंट हैं, उनके आसपास हैं, और आपकी एनर्जी, आपका लव हमेशा उनके आसपास है. दे रियली नीड अ सेकंड चांस. वो एक सेकंड चांस चाहते हैं. दे फील अ लॉट ऑफ डिज़ायर विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स. मुझे ऐसा लगता है कि इतनी डिज़ायर है, इतना ज़्यादा उनके दिल में ख्वाहिश बढ़ रही है हर गुज़रते लम्हे के साथ आपके लिए कि ये इंसान ट्रैवल करेंगे. आई डेफिनेटली फील दिस. जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है उनके लिए स्पेशली मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान ट्रैवल का हैवीली सोच रहे हैं.
और वो आपकी सिटी में आकर आपको बताएंगे कि आई एम हेयर। आई रियली फील दिस मैसेज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो फील कर रहे हैं कि उन्हें आपसे मिलना चाहिए। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत देर हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। आई रियली नीड टू सी हर और हिम, यानी आप। तो दे रियली मिस यू, और हर चीज़ में आपकी मेमोरी है। जिन लोगों का लॉन्ग टर्म कनेक्शन चला है, ऑब्वियसली मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा हैं उनकी। हर चीज़ आपसे मुंसलिक है, हर चीज़ में आपकी मेमोरी है, उनके घर में, हर जगह। मे बी आप उनके घर में जाते थे, वो भी कभी आपके घर आए हों। सो बड़ी मेमोरीज़ हैं। मे बी वो अकेले रहते थे फ्लैट में अपने, या घर में, पोर्शन वट एवर। और आपकी मेमोरीज़ हैं हर चीज़ में, और जो चीज़ें आपने उनको दी आज तक वो अभी भी उनके साथ हैं, और वो जब देखते हैं तो आपकी याद आती है। मे बी आपने उनको कोई शो पीस, कोई डेकोरेशन की चीज़ दी हुई थी, वो भी उन्होंने रखी हुई है, और वो उसको देखते हैं आपकी याद आती है। अगर आप इस एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल समझ रहे हैं ना कि आपकी मेमोरी हर चीज़ में, हर चीज़ में उनकी आप हैं। 11-11 मैंने वीडियो में देखा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये इंसान कभी आपको भूले हो। हर लम्हे आप उनके साथ हैं, उनकी थॉट्स में हैं। दैट्स हाउ दे फील। तो उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपकी यादों ने उन्हें छोड़ा है या आपने उनको छोड़ा है। वो नहीं इस बात को मानना चाहते। अगर आप लोगों का ब्रेकअप है ऑब्वियसली इस वक्त, तो वो नहीं मानना चाहते। वो फिर से आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। दे वॉन्ट ए सेकेंड चांस विद दिस मैजिशियन एनर्जी। और ये इंसान बहुत ज़्यादा डिज़ायर, पैशन के साथ, आजकल तो बहुत वो ये सोच रहे हैं कि मुझे ट्रैवल करना है, ट्रैवल करना है। वो हर वक्त बस ये प्लानिंग कर रहे हैं किस टाइम पे ट्रैवल करूं, किसके साथ करूं, क्या बहाना बनाऊं, क्या करूं। मे बी उनका ट्रैवल करना, आपकी सिटी में आना या आपकी टाउन में आना बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ कोई रीज़न नहीं है आने का, कोई उनका जानने वाला नहीं है वहाँ पर, कोई उनकी एक्वेंटेंस नहीं है। और इसलिए भी वो सोच रहे हैं कि वो क्या बहाना बनाएं, क्या बताएं सबको। मे बी वो बड़े ऑक्यूपाइड हैं अपने घर में भी, उनको बहुत सारे काम होते हैं। उनका वहाँ से निकलना, टाइम निकाल के, ये भी एक बहुत बड़ा मिशन है उनके लिए। तो वो आजकल बहुत हैवीली ये सोच रहे हैं कि उनको ट्रैवल करना है। दे रियली वांट टू सी यू, क्योंकि फ़ोन पर अब बात नहीं बन सकती है। आपके फ़ेस टू फेस आना उनका ज़रूरी है। मे बी वो आप को हमेशा से ऐसा फील होता है कि जब वो आपके सामने हो तो आप कभी रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, और आप मेल्ट हो जाते हैं उनको देखकर। मे बी उनके नज़दीक अब हमारा मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उन्हें देखेंगे तो आपके दिल में उनके लिए नरमी आ जाएगी। सो दे रियली वांट टू सी यू इन पर्सन, आई फील। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है ट्रैवल का। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए हो गई आज की रीडिंग। बट अगर लॉन्ग डिस्टेंस आपका नहीं भी है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इमोशनल डिस्टेंस है आप लोगों के दरमियान इस वक्त। आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं। बड़े डिलेज रहे हैं आपके इस कनेक्शन में, आप दोनों के दरमियान डिफरेंसेस रहे हैं बहुत। बट नो मैटर द डिफरेंसेस वट एवर, ये इंसान एक और चांस चाहते हैं। दे वांट टू ट्राई अगेन। ये इंसान फिर से कोशिश करना चाहते हैं, और वो आ रहे हैं उसके लिए। उन्होंने एक भी लम्हे के लिए ये नहीं सोचा कि ये कोई परमानेंट सिचुएशन है। उनके नज़दीक वो आपको टाइम दे रहे हैं इस वक्त सोचने का। ख़ुद भी उनको क्लैरिटी मिली है, और उनको ये बात रियलाइज़ हुई है कि दे जस्ट कैन नॉट बी विदाउट यू। आपके बिना वो ये फील कर रहे हैं कि दे कैन नॉट बी विदाउट यू। आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं उनके लिए। उनकी ज़िंदगी में मोटिवेशन आपसे है, हैप्पीनेस है, चार्म है, और एक्साइटमेंट है, कलर्स हैं ज़िंदगी में अगर आप हैं तो। ये इंसान कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं आपसे कनेक्ट करने का। दैट्स हाउ दे आर फीलिंग राइट नाउ। लेट्स सी व्हाट एल्स दे आर फीलिंग। ये इंसान आपको स्टॉक भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। जिनका सोशल मीडिया है उनके लिए मैसेज है, ये इंसान आपको देख रहे हैं। मे बी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं अब आप अपने सोशल मीडिया पर, बट स्टिल ये इंसान देखते रहते हैं कि कोई क्लू मिल जाए। बट ऐसे लगता है कि अब ये आपके सामने आ जाना चाहते हैं। वाओ, ये देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स। अब वो आपके सामने आ जाना चाहते हैं। अब वो इस तरह छुप छुप के नहीं देखना चाहते हैं। द मून, बहुत इमोशनल हुए हुए इंसान आपको लेकर। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पेज ऑफ पेंटिकल। देखिए 3 पेजेस आ गए हैं, विच मीन्स कि एक नई शुरुआत चाहते हैं और होगी, पॉसिबिलिटी है।
फॉर सम ऑफ यू ये कनेक्शन फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंचा। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड देन 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो दे फील कि आप ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, अपनी फाउंडेशन पर वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, सेल्फ लव बेसिकली कर रहे हैं। कुछ जो भी आप कर रहे हैं अपनी बेहतरी के लिए वो उनको फील हो रहा है या फिर उनको नज़र आ रहा है समहाउ। अगर नज़र नहीं आ रहा है तो उनको डेफिनेटली फील हो रहा है, बिकॉज एनर्जी जो है वो मैजिक की तरह काम करती है। आप अगर ग्लो कर रहे हैं, आप ज़िंदगी में बेहतर चॉइसेस ले रहे हैं, अपने लिए बेहतर कर रहे हैं, आप जेन्युइनली अगर खुश हैं तो लोगों को ये चीज़ फील होती है। लोग उतना अट्रैक्ट होते हैं एनर्जेटिकली आपकी तरफ, चाहे आप किसी को ना दिखाएं, बट एनर्जी इसी तरह वर्क करती है। तो ये इंसान को फील होता है कि आप ज़िंदगी में बेटर कर रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो वो और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनका दिल करता है आपसे कनेक्ट करने का। सो वर्गो भी आ गया है यहाँ। ये इंसान आपकी पिक्चर्स को भी देखते हैं। सो देखिए कि इन शॉर्ट बात ये है कि आप कभी उनकी ज़िंदगी से निकले ही नहीं हैं। सो ये इंसान की हर थॉट में आप हैं, जो भी वो करते हैं, अभी भी जो भी वो प्लानिंग करते हैं अपने फ्यूचर के लिए उसमें आप हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है आपके ब्रेकअप को, कुछ महीने हुए होंगे, साल नहीं बीता है मुझे लग रहा है। तो ये इंसान सोचते हैं आपके बारे में, एंड अब ये इंसान बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं आपसे मिलने की। मुझे फास्ट मूवमेंट नज़र आ रही है, ये इंसान आने वाले हैं आपकी तरफ। सो कुछ आज हम चैनल मैसेजेस ले लेंगे, थोड़े से लेंगे। हाउ आर दे फीलिंग विदाउट यू, हाउ आर दे फीलिंग विदाउट यू। ज़्यादा हम नहीं लेंगे, बस इतने से ही लेंगे। आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विद यू, तो उनको लगता है कि बहुत कम वक्त बिताया उन्होंने आपके साथ, वो आपको और भी ज़्यादा डीपर लेवल पर जानना चाहते हैं। आई फील इनसिक्योर अराउंड यू, उनको लगता है आप उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आई होप यू हैवंट मूव्ड ऑन। देखिए दे रियली विश एंड होप कि आपने मूव ऑन ना किया हो, उनको डर लगता है कि आपने मूव ऑन ना किया, इसलिए भी वो ज़रा आप कह लें कि जज्बाती हुए हैं आपसे मिलने को लेकर। आई एम रिग्रेटिंग माई प्रीवियस एक्शंस, आई एम फोकस्ड ऑन माई career and finances. I am focused on healing myself. I'm very attracted to you. And then I want to make new memories with you. So देखिए उनको पहली मेमोरीज भी याद आती हैं और वो और भी ज़्यादा मेमोरीज बनाना चाहते हैं आपके साथ, रिकैप्चर करना चाहते हैं उन मोमेंट्स को जो पहले उन्होंने आपके साथ बिताए। बट इनसिक्योरिटी होती है उन्हें कुछ ना कुछ, बिकॉज दे फील कि आप बेटर कर रहे हैं लाइफ में उनसे। थोड़ा इनसिक्योर होते हैं। इनसिक्योर इसलिए भी होते हैं कि जो कुछ पास्ट में हो चुका है वो नहीं होना चाहिए था, उसको लेकर भी थोड़ा परेशान होते हैं कि फेस कैसे करेंगे आपको। सो लेट्स सी क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ओके हमारे पास बॉटम पर आया है क्लोजर। सो देखिए कि अगर तो ये इंसान गोस्ट करके चले गए आपको तो क्लोजर मिलने वाला है आपको। वैसे तो आपने अपने लिए क्लोजर खुद ही एक क्रिएट किया, ऑब्वियसली हमें नज़र आ रहा है कि आप बेटर कर रहे हैं अब ज़िंदगी में, बट स्टिल आई फील कि ये इंसान कुछ क्लैरिटी देने वाले हैं आपको, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। तो हमारे पास है राइट पाथ, आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं। मैसेज तो ये है, लव इज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। अनसीन लव कैन बी ब्लाइंड, एंश्योर यू आर नॉट ओवर लुकिंग रेड फ्लैग्स। ये मैसेज आपके लिए आया है स्पेशल, क्योंकि इंसान आ रहे हैं। इंडिविजुअलिटी एंड देन वी हैव नर्चर, अपने आप को करें नर्चर, आपके इर्द गिर्द जो आपके रिश्ते हैं उनको नर्चर करें आप, जस्ट कीप डूइंग दैट। और फिर देखिए कि जो आपने अपने ऊपर वर्क किया है अपनी इंडिविजुअलिटी पर, मे बी आप में से कुछ लोग एंक्शस थे या हो गए थे और आपने कहीं ना कहीं आप भूल गए थे कि आप भी एक इंडिविजुअल हैं, आपकी अपनी भी एक सेपरेट लाइफ है, आप बहुत डिपेंड करने लग गए थे अपने पार्टनर पर। तो अभी आपने अपने पे वर्क किया है, तो ये चीज़ को आप
उन्हें भुलाना नहीं है अगर ये इंसान वापस आएंगे तो, जो कि आ रहे हैं। सो रेड फ्लैग्स को इग्नोर ना कीजिएगा। जो भी वर्क अपने ऊपर मेहनत आपने की है उससे लर्न कीजिएगा, उसको ज़ाया ना होने दीजिएगा। ये मैसेज है आपके लिए। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सो मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।